शहर में डाकू बेलगाम वारदातें बढ़ गईं। मोहलनवाल में पुलिस मुकाबले की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई। डाकुओं को पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। चंद रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से थाना सुंदर का एहलकार कैसर शहीद हुआ था। पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। जोहर टाउन में मेडिकल स्टोर में वारदात, डाकू लाखों रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। बाटापुर में मामूली तकलामी पर गोलियां चल गईं। मुलजिम साबिर ने फायरिंग करके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौका से फरार हो गया। वाकये की फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। बाटापुर में कब्रिस्तान के करीब से जली हुई लाश बरामद। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। की तजदीद होगी, ना ही नया बनेगा। कम उम्र अफराद को असलहा फराहमी से अदम बर्दाश्त के वाकयात पेश आते हैं। असलहे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पाए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस के इजरा के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के नाम मुरासला जारी कर दिया। कोरोना के हमले जारी। मूजी वायरस से मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए। 119 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी का रुझान बरकरार। 66% वेंटिलेटर्स और 83% ऑक्सीजन बेड्स खाली। जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 35 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। स्टूडेंट कार्ड दिखाओ और वैक्सीन लगवाओ। 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए बड़ी सहूलत। एक्सपो सेंटर में 24 घंटे वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। बुनियादी मराकज़ सेहत को भी वैक्सीनेशन सेंटर का दर्जा दे दिया गया। 7 जून से शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीनेशन होगी। लाहौर में 20 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल फाल। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम। कमिश्नर ने स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया। लाहौर तालीमी बोर्ड में भी वैक्सीनेशन सेंटर फाल कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट में सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। 455 मुलाजमीन लोकल गवर्नमेंट और सॉलिड वेस्ट में जाली हाजिरियों से तनख्वाहें वसूल करते रहे। महकमा बल्दियात ने डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए सनद की शर्त रख दी। जबकि महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट सरबराहान को खत लिख दिया। सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक कौमी हुकूमतों को घोस्ट मुलाजमीन के ना होने का सर्टिफिकेट देना होगा। कारोबारी अफराद को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का मिशन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पहली कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कमर्शियल कोर्ट मसालती मरकज में कायम की गई। इस तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस जवाद हसन ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल अकेडमी में भी अहम इजलास हुआ। पंजाब के मातहत अदलिया से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में जेर इल्तवा मुकदमात को बर वक्त निपटाने के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। निज़ाम अदल को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। कोरोना वबा के दौरान भी जजेस इंसाफ फराहम करते रहे। कमर्शियल कोर्ट से बिजनेस की नई राहें खुलेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के केसेस के जल्द फैसलों से ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। निज़ाम अदम को बेहतर बनाने के लिए आखिर तक जाना होगा।
महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने आइंदा माली साल के लिए 78 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मांग लिए। 81 तरक्याती स्कीमों की मजमूई लागत का तखमीना 2 खरब से जायद लगाया गया। लाहौर में जुबली टाउन में डेंटल अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। PKLI के लिए 1 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मांग लिए। जो भी हुकूमत आती है लंबी लंबी छोड़कर चली जाती है। फ़ज़ाई आलूदगी को ठीक करना किसी पर एहसान नहीं, हर मरहले में मेरे तजर्बात काम आ रहे हैं। ज़िले सतह पर शुरू किए गए मंसूबों के असरात होते हैं। चौधरी परवेज़ लाही का फ्लैटीज होटल तकरीब से खिताब। सूबाई वज़ीर माहौलियात बाव रिजवान बोले, फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए माशरे के हर फर्द को आगे आना होगा। आलूदगी सिर्फ इसी वक्त ख़त्म होगी जब उसे पहली तरजीह बनाएंगे। ऑपोजिशन इंतशार का शिकार है। लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलाक हो गई। मौलाना फजलुर रहमान सियासत ना करें, सिर्फ निकाह पढ़ाएं। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के एक बार फिर से ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं जहांगीर तरीन को इमरान खान के विजन पर मुकम्मल एतमाद है। बजट में मुतवस्सित तबके को अच्छा खासा रिलीफ देंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर से भी मुलाकात हुई। कहा कि तहरीक इंसाफ मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। कोई भी मेंबर जहांगीर तरीन का नहीं बल्कि सब PTI के हैं। फवाद चौधरी का सुंदर्स फाउंडेशन का भी दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की और तहफ़ तकसीम किए। पंजाब में करप्शन का 73 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 से 3 करोड़ रुपए रिश्वत देकर डिप्टी कमिश्नर लग रहे हैं। वजीर आला हाउस में टाउट बैठे हैं। पैसे लेकर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह का पंजाब हुकूमत पर इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए बजट में हालात मजीद खराब होंगे। हम किसी को नहीं कह रहे कि हुकूमत गिरा दें। बोले, पीपल्स पार्टी से निकाह हुआ ही नहीं था तो तलाक कैसी। पंजाब में वही अफसर रहेगा जो काम करेगा। हुकूमत ने ग्रोथ रेट बढ़ाकर ऑपोजिशन को हैरान कर दिया। बजट में सरप्राइज देंगे। बजट से पहले शहबाज शरीफ और कनीज़ों का वावेला बेमकसद है। इंतजामी और सियासी गंद साफ कर रहे हैं। मुआवने खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए सहूलत। CCP ऑफिस में कैंटीन, धोबी घाट और बाबर शॉप खुल गई। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने इफ्तिताह किया। एहलकारों और मकीनों को 50% रियायत मिलेगी। गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक साइलिन भी कैंटीन से रियायती खाना खा सकेंगे। हुकूमत लाहौर को क्लीन करने में नाकाम हो गई। शहर की अहम शाहराहों पर कूड़े करकट का बसेरा। गुलबर्ग 3, खान कॉलोनी और गुरुमांगट रोड पर कूड़े के ढेर लग गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बदबू और ताफुन फैलने से इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया को दुहाई देने लगे। हादसात की रोकथाम के लिए एहसन इक़दाम। मोटरवे हुकाम ने मुसाफिर बरतार तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। बस ड्राइवर की मुबैना लापरवाही से ट्रैफिक हादसा। मोटरवे पर फैसल मूवर्स की बसों पर पाबंदी लगा दी गई। बच्चों को चिड़ियाघर की सैर भी महंगी पड़ेगी। शाम घर देखने के लिए 50 रुपए का अलग टिकट खरीदना होगा। चिड़ियाघर सैर के टिकट 40 रुपए मुकर्रर। पार्किंग की मद में गाड़ियों से 30 रुपए वसूल किए जाने लगे। जू इंतजामिया का कहना है कि शाम घर को ठेके पर देने की वजह से अलग टिकट मुख्तस की गए। और खेलों के मैदान भी आबाद होने लगे। पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग के राउंड मैचेस एबिक्स और TPR की टीमें मद्दे मुकाबिल। एबिक्स के टॉस जीतकर TPR की टीम के खिलाफ बैटिंग जारी।